हेलो एवरीवन, आई एम योर नर्सिंग बडी। और आज से मैं आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और नर्सिंग के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में सिखाना चाहती हूँ। तो आज हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी नर्सिंग सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, और उसमें हम आज देख रहे हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या होता है। तो What is anatomy? The scientific study of the body structure from cells and tissues to organs and system। मतलब एनाटॉमी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, वो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में किस किस चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स और सिस्टम मतलब जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया और ये सब। उसके अलावा एक्सप्लोरिंग हाउ दिस पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेट टू ईच अदर। उसके अलावा हम ये सब देखते हैं कि ये सब पार्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब ये इन सब की जो हमारी गुठन कहते हैं वो सब कैसी है, और वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं वो हम देखते हैं। ऑफन इन्वॉल्विंग डाइसेक्शन, मतलब जो एनाटॉमी हम बॉडी ऑर्गन्स को डाइसेक्ट यानी कि कट करके देखते हैं उसे ग्रोस एनाटॉमी कहते हैं। और माइक्रोस्कोपी मतलब उन ऑर्गन्स को कट करने के बाद उनके छोटे छोटे सैंपल बनाने के बाद हम उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, उसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, तो इन शॉर्ट इस एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बना है। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में 3 ग्रुप्स ऑफ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है। डायरेक्शनल टर्म्स, प्लेन्स ऑफ द बॉडी और बॉडी कैविटीज़। डायरेक्शनल टर्म्स मतलब डायरेक्शनल टर्म में ये सब दिखाया जाता है कि हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन कौन सी पोजीशन पे है, हम उनको कैसे दिखा सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर से किस तरह से रिलेटिव है, अदर बॉडी पार्ट्स से कैसे रिलेटिव है और उनकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है कि हमारे हेड की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ। तो सुपीरियर में हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन है, वो किस तरह आया हुआ है। सबसे पहले ऊपर की तरह आया हुआ होता है, उसे सुपीरियर कहते हैं। इन्फीरियर मतलब किसी भी बॉडी ऑर्गन के नीचे का तरफ, जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं हमारे फूड का। तो आवर फूड्स आर इन्फीरियर देन आवर एब्डोमेन, यानी कि हमारे जो पाँव है वो हमारे एब्डोमेन से यानी कि हमारे पेट से नीचे की तरफ है। सुपीरियर मतलब द हेड इज़ सुपीरियर ऑफ आवर एब्डोमेन, मतलब कि वो हमारे एब्डोमेन के ऊपर की तरफ है। फिर आता है एंटीरियर यानी कि आगे, फ्रंट। एग्जाम्पल, नी कैप इज़ लोकेटेड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, मतलब हमारे जो पैर है उसके ऊपर जो हमारा नी कैप होता है वो उसके आगे है। पोस्टेरियर यानी कि पीछे, हमारे शोल्डर ब्लेड्स है वो हमारे बॉडी के पीछे की तरफ होते हैं। मीडियल यानी कि हमारे बॉडी के एकदम बीचों बीच, उसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि द मिडल टो इज़ लोकेटेड एट द मीडियल साइड ऑफ द फुट, यानी कि हमारे बीच वाली जो उंगली होती है पैर की वो बीच की तरफ यानी कि मीडियल की तरफ होती है। उसके बाद आता है डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू द बैक और अपर साइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को पीछे की तरफ या तो ऊपर की तरफ कहते हैं तो उन्हें हम डोर्सल कहते हैं। इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स है वो टंग के डोर्सल सरफेस के ऊपर है। द वेंट्रल सरफेस रिफर्स टू द फ्रंट और लोअर साइड, यानी कि अगर किसी बॉडी ऑर्गन के नीचे कुछ होता है या आगे की साइड होता है तो हम उसे वेंट्रल कहते हैं। उसका एग्जांपल है टंग का स्किन फोल्ड, यानी कि हम अपनी टंग ऊपर करते हैं तो उसके नीचे जो फोल्ड्स दिखते हैं उसे वेंट्रल कहते हैं। फिर है लेटरल। लेटरल यानी कि साइड में, हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है उसके दूर की तरफ। प्रॉक्सिमल यानी कि किसी भी ऑर्गन के नज़दीक की तरफ। और डिस्टल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन से दूर की तरफ। अगर हम बात करें तो हमारे जो एब्डोमेन है वो हमारे बॉडी की मिड लाइन से प्रॉक्सिमल है, और हमारे हैंड्स है वो हमारे
बॉडी की मिड लाइन से डिस्टल है। दूसरा क्लासिफिकेशन है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग प्लेन होते हैं, कोरोनल प्लेन या फिर फ्रंटल प्लेन। अ वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम साइड टू साइड डिवाइड्स द बॉडी फॉर एनी और इफ पार्ट्स इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर। हमारी बॉडी के हम अगर बीचों बीच से या आडी रेखा हम पसार करेंगे तो हमारी बॉडी एंटीरियर यानी कि आगे और पोस्टीरियर यानी कि पीछे में डिवाइड होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं इस इमेज में जो कोरोनल प्लेन है या तो फ्रंटल प्लेन है वो ये है, मैं आपको रेड लाइन से दिखा रही हूँ, वो कोरोनल प्लेन है। अब आगे दूसरी बात करें तो सजाइटल प्लेन यानी कि लेटरल प्लेन। अ वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक डिवाइड्स द बॉडी और एनी पार्ट्स इनटू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो ये जो हमारा ये प्लेन है इससे हम सजाइटल प्लेन बोलेंगे, जो बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है, राइट और लेफ्ट। उसके बाद आता है एक्सियल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन। वो एक हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी रेखा है जो बॉडी को अपर और लोअर में करती है। तो इसमें हम ये जो है स्क्वायर, इससे हम बॉडी को ऐसे कट करें तो ये अपर और लोअर में कन्वर्ट होगी, तो उससे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन या एक्सियल प्लेन। उसके बाद हम तीसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ वो होती है उसे हम कैविटी मतलब एक तरफ की गुफा या स्पेस। हमारे बॉडी में जो बॉडी कैविटीज़ होती है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी की बात करें तो ये सबसे हेड की कैविटी है। उसके बाद आती है थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट की कैविटी, जिसमें हमारे लंग्स, हार्ट ये सब ऑर्गन होते हैं। हमारा जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के ऊपर जो होती है वो थोरेसिक कैविटी होती है, उसके एकदम नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे आंतड़ियाँ कह सकते हैं हम, या फिर हमारा स्टमक कहते हैं। आंतड़ियाँ मतलब हमारा इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होती है पेल्विस कैविटी, जिसमें हमारे सारे जेनाइटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उससे पेल्विस कैविटी की तरह से हम जानते हैं। तो देखते हैं द कैविटीज़ और स्पेसिस ऑफ द बॉडी कंटेन इंटरनल ऑर्गन और विसरा। विसरा मतलब कोई भी हमारा जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उससे हम विसरा कहते हैं। द टू मेन कैविटीज़ आर कॉल्ड वेंट्रल एंड डोर्सल कैविटी। तो जो मेन कैविटी है वो वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल मतलब जो हमारी आगे की बॉडी कैविटी होती है उसे वेंट्रल कहते हैं, और पीछे की जो होती है उसे डोर्सल कहते हैं। तो द वेंट्रल इज़ लार्ज कैविटी एंड सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, थोरेसिक एंड एब्डोमेन। तो जो हमारी इस इमेज में देख सकते हैं जो वेंट्रल है उसके अंदर थोरेसिक कैविटी यानी कि हमारे चेस्ट की, और एब्डोमिनल यानी कि हमारे पेट की कैविटी है, उसे वेंट्रल कैविटीज़ कहते हैं। तो वेंट्रल कैविटीज़ में जो दो कैविटीज़ होती है वो डायाफ्राम की मदद से अलग होती है। डायाफ्राम के ऊपर जी की जो कैविटी है वो थोरेसिक है और नीचे की है वो एब्डोमिनल की है। डायाफ्राम जो है वो हमारा एक मसल है। थोरेसिक कैविटी के अंदर अपर वेंट्रल, थोरेसिक और चेस्ट कैविटी कंटेन्स द हार्ट, लंग, ट्रैकिया, इसोफेगस मतलब हमारा हार्ट, ट्रैकिया मतलब हमारी विंड पाइप, इसोफेगस मतलब हमारी फूड पाइप, लार्ज ब्लड वेसल्स यानी कि सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। द थोरेसिक कैविटी इज़ बाउंड लेटरली बाय द रिब्स। थोरेसिक कैविटी के आजू बाजू हमारी रिब्स होती है यानी कि हमारी चेस्ट की हड्डियाँ होती है, और डायफ्राम जो एकदम थोरेसिक कैविटी के नीचे होता है। एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी, लोअर पार्ट यानी कि एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, उस पर फर्दर डिवाइड होता है एब्डोमिनल पोर्शन और पेल्विक पोर्शन। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, जीआई ट्रैक्ट होते हैं, उसमें जो हम स्टमक कह सकते हैं वो सब होता है। और पेल्विक कैविटी के अंदर अगर वो मेल है तो उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर फीमेल है तो उसका यूट्रस, ब्लेडर, ये सब होता है। डोर्सल कैविटी यानी कि पीछे की कैविटी, उसमें हमारी क्रेनियल कैविटी काउंट होती है और स्पाइनल कॉर्ड काउंट होती है। तो क्रेनियल कैविटी मतलब हमारे सिर के अंदर जो गुफा होती है उसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन होता है।
तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ द थियरी पार्ट. मेरा थियरी पार्ट मैं थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ, पर अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रूव करने की लगे तो प्लीज़ लेट मी सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.